वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटी मैनेजमेंट का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट। So availability management span across the entire life cycle of the service, right from the establishment of the availability requirements to the retirement of the service। तो availability management जो है वो टोटल जो entire life cycle है, ठीक है, of the service from the establish of that service to the retirement of that service। ठीक है, तो जब से सर्विस स्टार्ट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, IT इंडस्ट्री में, ठीक है, एंड जब तक वो रिटायर नहीं होगा, तो वो जो टोटल लाइफ साइकिल है सर्विस का, ठीक है, सो दैट कैन बी मैनेज अंडर दिस अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट। सो द स्कोप ऑफ द अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस कवर द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेजरमेंट, मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ IT सर्विस एंड कंपोनेंट अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो जो स्कोप होगा अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस का, तो वो कवर करेगा जो डिज़ाइन है सर्विस का, how we can implement the service, how we can measure, how we can manage the service, and how we can improve the IT service and the components which are used in the service। ठीक है, तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है वो सारे प्रोसेस कवर होंगे अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट में। ठीक है, तो एस्पेक्ट्स ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो इसमें कुछ की एस्पेक्ट जो कवर होंगे अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट में, ठीक है, जिस पे मेनली IT इंडस्ट्री का फोकस होगा। ठीक है, तो उसको हमें स्टडी करना है। सो द एस्पेक्ट्स ऑफ अवेलेबिलिटी आर, फर्स्ट जो एस्पेक्ट है वो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी ऑफ सर्विस। सेकंड मेंटेनेबिलिटी, थर्ड सर्विस रिलायबिलिटी, एंड फोर्थ एस्पेक्ट इज द वाइटल बिजनेस फंक्शंस। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनका डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द रिलायबिलिटी ऑफ सर्विस। सो रिलायबिलिटी मेजर्स how long a service or components or configuration item can be performed and its agree function without interruption। ठीक है, तो रिलायबिलिटी मेज़र करने के लिए जो सर्विस एंड उसमें जो कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है एंड उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है आइटम्स का, ठीक है, वो किस तरह से फंक्शंस करते हैं सर्विस में, ठीक है, विदाउट एनी फेलियर और इंटरप्शन। ठीक है, सो दैट विल मेजर द रिलायबिलिटी ऑफ दैट सर्विस। So reliability is normally measured and reported as the mean time between service incident and mean time between failures। तो जो reliability concept है वो डिपेंड है सर्विस इंसिडेंट एंड द मीन टाइम बिटवीन द फेल्यूर्स। ठीक है, सो दैट इज़ द रिलायबिलिटी। सेकंड जो एस्पेक्ट है वो मेंटेनेबिलिटी है। द सेकंड important aspect of availability is the maintainability। Maintainability is the measure how quickly and effectively a service component or configuration item can be restored to normal working after failure occurs। ठीक है, तो जब भी सर्विस में कोई फेलियर्स या एरर्स जनरेट होता है, ठीक है, तो कितने इफ़िशिएंटली वो वापस रिकॉन्फ़िगर होगा या रिस्टोर होगा या नॉर्मली वर्क करेगा। ठीक है, सो दैट इज़ द मेंटेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्विस। सो ये मेजर होगा मीन टाइम टू रिस्टोर द सर्विस एंड इट शुड cover all the contributory factors to make the service components or the configuration item unavailable। ठीक है, तो इसमें जो मीन टाइम टू रिस्टोर सर्विस वो मेज़र होगा। सो दैट इज़ द मेंटेनेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ द सर्विस मैनेजमेंट। थर्ड जो है सर्विसेबिलिटी एस्पेक्ट है ऑफ द सर्विस। सो द थर्ड एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी इज़ द सर्विसेबिलिटी। So it is the ability of the supplier to meet the terms and obligation of the contract with respect to service और component deliver। ठीक है, तो सप्लायर से जो components and सर्विसेज डिलीवर होंगे, ठीक है, सो उसके रिगार्डिंग जो टर्म्स एंड कंडीशंस है एंड ऑब्लिगेशंस है, सो दैट कैन बी मेंटेन इन द दिस सर्विसेबिलिटी कॉन्सेप्ट। सो हियर द कमिटमेंट लेवल्स ऑफ द सप्लायर टीम, knowledge of service delivered, skilled resources and availability of document procedure are the key factor that determine the level of serviceability। ठीक है, तो जो लेवल है सर्विसेबिलिटी की वो अलग अलग की फैक्टर्स पे डिपेंड है, जैसे नॉलेज ऑफ सर्विस, ठीक है, सप्लायर टीम्स
द कम्युनिकेशन लेवल बिटवीन द सप्लायर्स टीम, स्किल रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स जो है सर्विस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये सारे की फैक्टर्स है जो डिसाइड करेंगे लेवल ऑफ सर्विसबिलिटी। एंड फोर्थ जो है वो वाइटल बिजनेस फंक्शंस है। So vital business functions refers to a business process or parts of business process that are critical to success of the business. For example, retail organization, the billing function, vital business function include high availability, fault tolerance, continuous operation and continuous availability, ठीक है। तो वाइटल बिजनेस फंक्शन जो है वो बिजनेस प्रोसेस और पार्ट जो रहेंगे बिजनेस प्रोसेस के, ठीक है, विच आर क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के सक्सेस होने के लिए जो मेन या की फैक्टर्स है, ठीक है, तो वो वाइटल बिजनेस फंक्शंस के अंडर आएगा, ठीक है। जैसे रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें बिलिंग जो है एक मेन फंक्शन है फॉर द कस्टमर, ठीक है। सो दैट इज़ द वाइटल रोल फॉर द दैट बिजनेस. So also the vital business functions that consist of high availability, fault tolerance and continuous operation of the different process of the business. So these are the main four aspects of availability. Next is the MTBF, which is the mean time between failure, that is known as the MTBF in short. So it is the metric for measuring and reporting the reliability. तो जो हमने रिलायबिलिटी एस्पेक्ट स्टडी किया है जिसमें मीन टाइम बिटवीन फेलियर का जो एवरेज टाइम यहाँ पे काउंट होगा. सो इट इज़ द एवरेज टाइम दैट कॉन्फ़िगरेशन आइटम और IT सर्विस कैन परफॉर्म इट्स एग्रीड फंक्शन विदाउट इंटरप्शन. सो दैट इज़ द MTBF. Second one is the MTBSI. So that is the mean time between the service incident. It is also known as the MTBSI. Is another metric used for measuring and reporting the reliability. It is the mean time when the system or IT service fails until it next fails. ठीक है, तो ये जो है मीन टाइम यहाँ पे काउंट होता है MTBSI में जब भी कोई IT सर्विस जो है फेल होता है, ठीक है, एंड अनटिल इट विल फेल इन द नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट फेल, ठीक है। तो ये टाइम जो है काउंट होगा यहाँ पे, ठीक है. सो दैट इज़ द मीन टाइम between the service incident. Next is the MTRS, that is the mean time to restore the service, known as MTRS. So it is the average time taken to restore the configuration item or IT service after failure. तो जैसे IT सिस्टम फेलियर होगा तो कितने टाइम में मीन टाइम में वो रिस्टोर होता है वापस नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है. तो ये एवरेज टाइम यहाँ पे काउंट होगा विच इज़ द MTRS. Fourth one is the MTTR, which is the mean time to repair, which is known as MTTR, which is the average time taken to repair the configuration item or IT service after a failure, ठीक है. तो IT सिस्टम फेलियर होने के बाद कितने टाइम में वो या कितने एवरेज टाइम में वो रिपेयर होगा, ठीक है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज द MTTR, which is mean time to repair the service. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है. तो अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट किस तरह से प्रोसेस करता है, ठीक है, उसको हमें डिटेल में स्टडी करना है. सो अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू प्रोसेस. फर्स्ट वन इज़ द reactive activities and second is the proactive activities. First we start with the reactive activities. So activities which are involved in operational role is known as the reactive activities, ठीक है. तो जो एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स होंगे ऑपरेशनल रोल्स में बिजनेस के या सर्विस के, ठीक है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज द रिएक्टिव एक्टिविटीज़. फॉर एग्जांपल मॉनिटरिंग, मेजरिंग, एनालिसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल द इवेंट इंसिडेंट एट विच कम्स अंडर द रिएक्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए जैसे सर्विस को मॉनिटर करना, मेज़र करना, सर्विस को एनालाइज एंड मैनेज करना है जो कि अलग अलग इवेंट्स सर्विस में प्रोसेस होंगे, ठीक है, या जो इंसिडेंट्स ऑकर होते हैं सर्विसेज में. तो ये सारे जो है वो रिएक्टिव एक्टिविटी के अंडर आता है, ठीक है. सो दैट इज़ द रिएक्टिव एक्टिविटीज़ विच इज़ द वन ऑफ द अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस. सेकंड इज़ द प्रोएक्टिव एक्टिविटीज़. So the activities which are involved in designing and planning roles known as the proactive activities, ठीक है.
तो सर्विस को डिज़ाइन एंड प्लानिंग करने के लिए, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी वो प्रोएक्टिव एक्टिविटीज़ के अंडर आएंगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, ठीक है, जैसे प्लानिंग, डिज़ाइन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी विच आर द अंडर द प्रोएक्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है। तो जैसे सर्विस को डिज़ाइन करना, ठीक है, सर्विस को अपग्रेड या इम्प्रूव करना, ठीक है, तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोएक्टिव एक्टिविटीज़ के अंडर आती है, ठीक है। सो प्रोएक्टिव एक्टिविटीज़ आर आल्सो मेन इन द अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट. So availability management process also consists of the two interconnected level, that is service availability and component availability. So this will end this concept of availability management process. Next topic of syllabus is the IT service continuity management. So IT service continuity management is a major incident and natural calamities may cause the disruption to the business activities and process, ठीक है। तो IT सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट जो मेजर इंसिडेंट्स एंड जो नेचुरल क्लैमिटीज़ जिसकी वजह से जो सर्विस डिस्टर्ब होगा, ठीक है, या जो बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, तो उसको IT सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में काउंट किया जाएगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट देयर आर 2 लेवल्स ऑफ कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो कंटिन्यूटी मैनेजमेंट के यहाँ पे 2 लेवल्स है. फर्स्ट जो है वो बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट एंड सेकंड लेवल जो है वो IT सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट. So business continuity management is a collaboration with the IT service continuity management proactively tries to minimize this type of impacts, ठीक है। तो ये जो impacts है, जो नेचुरल क्लैमिटीज़ है या मेजर एक्सीडेंट्स है, ठीक है, इन द सर्विस, ठीक है, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे कोलैबोरेटिव वर्क होगा. मीन्स बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट इज़ वर्क विद द IT सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट. Then we'll see the IT service continuity plan. So an important component and output of IT service continuity management are the IT service continuity plan. So this plan defines the step required to restore the business process for the following disruption. So this plan details all the possible instances that can be lead to a disaster situation and identifies the triggers of invocation, ठीक है। तो जो IT सर्विस कंटिन्यूटी प्लान है ये रिस्टोर करेगा जो बिज़नेस प्रोसेस को डिस्ट्रप्शन से, ठीक है। तो इस प्लान में डिटेल जो पॉसिबल इंस्टेंसेस होंगे, ठीक है, डिज़ास्टर सिचुएशन में किस तरह से सर्विस को मैनेज करना है, ठीक है। तो एक टोटल प्लान जो रहेगा वो IT सर्विस कंटिन्यूटी प्लान में होगा, ठीक है, जो कि अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, एंड इट विल गेट द सॉल्यूशन रिगार्डिंग that. So clearly documents the people to be involved, the roles and responsibilities and communication that to be made during the invocation of the plan, controlling the situation and recovery of the services, ठीक है। तो इसमें जो डिटेल डॉक्यूमेंट्स होगा रिगार्डिंग द प्लानिंग ऑफ द कंट्रोलिंग द डिफरेंट सिचुएशन एंड हाउ वी कैन रिकवर द सर्विस फ्रॉम द दैट सिचुएशन, ठीक है। So that can be a crucial role, ठीक है, and the responsibilities to the people who are working in that service. So this is the concept of IT service continuity plan. Then we'll see the business impact analysis. So business impact analysis is performed to qualify the impact on business due to the loss and unavailability of IT service, ठीक है। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ IT सर्विस की वजह से जो इम्पैक्ट होगा, ठीक है, ऑन द बिजनेस और ड्यू टू द लॉस ऑफ द सर्विस, ठीक है। सो दैट कैन बी एनालाइज इन बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस. सो दिस इम्पैक्ट कैन बी हार्ड इम्पैक्ट दैट कैन बी प्रिसाइसली आइडेंटिफाइड सच एज द फाइनेंशियल लॉस और सॉफ्ट इम्पैक्ट सच एज द पब्लिक रिलेशंस, स्टाफ मोरल, हेल्थ एंड सेफ्टी और लॉस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। तो जो इम्पैक्ट होगा दैट इज़ ड्यू टू दिस बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस. सो सच इम्पैक्ट्स आर फाइनेंशियल लॉस और सॉफ्ट इम्पैक्ट फॉर द सर्विस लाइक पब्लिक रिलेशन, ठीक है, जो स्टाफ का मोरालिटी होगा, हेल्थ या सेफ्टी
रिलेटेड जो इश्यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये जो इम्पैक्ट होंगे वो हार्ड इम्पैक्ट होंगे एंड उसको प्रिसाइजली आइडेंटिफाई करने का वर्क यहाँ पे बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस करेगा। सो द बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस आल्सो डिफाइंस द डिग्री ऑफ डैमेज और लॉस दैट इज़ लाइकली टू एस्केलेट आफ्टर द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो बिजनेस एनालिसिस जो वो डिफाइन करने का वर्क करेगा कि कितना डैमेज या लॉस हुआ है, ठीक है, सर्विस में, एंड हाउ वी कैन रिकवर फ्रॉम दैट लॉस. So the business impact analysis activity enables the mapping of critical services, application and technology components to the critical business process. It thus helps the identify the IT service continuity management element that need to be provided. So business impact analysis should be conducted at regular intervals. तो इसीलिए बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस जो एक रेगुलर इंटरवल्स में यहाँ पे कंडक्ट करना चाहिए, एज वेल एज बिफोर द न्यू सर्विस आर डिप्लॉयड और व्हेन मेजर चेंजेस आर मेड इन द एग्जिस्टिंग सर्विसेज, या फिर जो न्यू सर्विस हम डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, या जो मेजर चेंजेस होंगे एग्जिस्टिंग सर्विसेज में, एट दैट टाइम बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस को हमें यहाँ पे कंडक्ट करना चाहिए, ठीक है। देन जो की एक्टिविटीज़ है फॉर ITSM उसको हमें यहाँ पे स्टडी करना है, जिसमें अलग अलग स्टेजेस को हमें स्टडी करना है यहाँ पे. सो दिस ITSCM कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेजेस. फर्स्ट इज द इनिशिएशन, सेकंड रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रेटेजी, थर्ड इज द इम्प्लीमेंटेशन एंड फोर्थ स्टेज इज द ऑनगोइंग ऑपरेशन. ठीक है, तो वन बाय वन हम इनका डिटेल स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट स्टेज इज द इनिशिएशन. So it includes the policy setting, defining the scope and initiate a project and project planning and resource allocation. ठीक है, तो इनिशिएशन जो स्टेज है इसमें हम जो सर्विस का स्कोप डिसाइड करेंगे. ठीक है, देन जो प्रोजेक्ट प्लानिंग वो इंक्लूड होगा इसमें, एंड जो भी रिसोर्सेज लगेंगे फॉर स्टार्टिंग द सर्विस दैट कैन बी इन द दिस इनिशिएशन स्टेज. सेकंड जो स्टेज है वो रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रैटेजी का है. सो इट इंक्लूड्स द बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट. ठीक है, जो कि हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया है. ठीक है, हाउ बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस कैन बी डन. तो ये सब रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रैटेजी स्टेज में इंक्लूड होगा. थर्ड जो स्टेज है वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है. इट इंक्लूड्स द एग्जीक्यूटिंग रिस्क रिडक्शन मेजर और रिकवरी ऑप्शन अरेंजमेंट, टेस्टिंग एंड प्लान. ठीक है, मीन्स सर्विस टेस्टिंग एंड सर्विस प्लानिंग जो इम्प्लीमेंट होगा. ठीक है, इम्प्लीमेंट स्टेज में. फोर्थ इज द ऑनगोइंग ऑपरेशन. इट इंक्लूड्स द एजुकेशन एंड अवेयरनेस एंड चेंजेस द कंट्रोल ऑफ ITSM प्लान एंड ऑनगोइंग टेस्टिंग. ठीक है, तो इस तरह से ये जो 4 स्टेजेस है दैट विल बी वर्क इन द दिस ITSCM मैनेजमेंट. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.